Okay, just two more questions, 2 or 3 more questions, then we will move on to the new chapter. तो देखो ये कौन सा था, हाँ ये मैंने बोला, आई हैव गिवन यू द हिंट. देखो 3.17 क्वेश्चन जो है, इट इज इजियर क्वेश्चन. लेट अस सी व्हाट इज दिस. ये फिगर दिया हुआ है. दिस फिगर शोज xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ of one dimension motion of the particle. Is it correct to say from the graph that particle moves in the straight line for t less than 0, मतलब इधर के टाइम के लिए, मतलब 0 से पहले का टाइम, and on parabolic path for t greater than 0. फिर ऐसे जा रहा है, पहले स्ट्रेट लाइन जा रहा है. देखो, ओके विल सी द ग्राफ क्लोजली. देखो ये ब्लू लाइन है, देखो फिर ऐसे टर्न हो रही है वो. तो क्या बोल रहा है कि इस तरफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फिर पैराबोलिक टर्न हो गया क्या, ऐसा पूछ रहे हैं. तो इफ नॉट, सजेस्ट द सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ. अगर पैराबोलिक पाथ में नहीं जा रहा तो क्या है, व्हाट इज दिस. तो पहला तो ये देखते, देखो इस साइड में देखो, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. ऊपर क्या दिया, एक्स दिया ना, इट इज एट रेस्ट, ओरिजिन पर वो रुका हुआ है कहीं. तो इट इज नॉट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन. लेस देन t इज इक्वल टू लेस देन 0 पर रुका हुआ है वो, नॉट मूविंग. और उसके बाद ऐसा, तो जब इन्होंने दिया है यहाँ पर मूविंग इन द वन डायमेंशन, है ना, तो अपने आप को और अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना. तो क्या है फिर, बताओ, एक्सप्लेन करो. ये ऐसा कौन सा, कब होगा ये पाथ. कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन सर व्हेन विल बी जब दिस. अगर अपन पार्टिकल को नीचे फेंकेंगे तब हो सकता है ऐसा. हाँ, जिसे रिलीज किया तो एक्सीलरेटेड मोशन, उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है. या फिर कार ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है. तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज मोर एंड मोर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. पहले इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर ज्यादा. तो इट हैज सम एक्सीलेशन, इट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, बट एक्सीलेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं वो हम बोल नहीं सकते. हो सकता है यूनिफॉर्म हो. अगर हमें अच्छा पैराबोलिक दिया ना, पैराबोलिक होता है तो पैराबोलिक जो होता है ना ग्राफ, तो यूनिफॉर्म ही होता है वो, एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. ए अगर यूनिफॉर्म है तभी पैराबोला आता है, टाइम के साथ उसका पैराबोलिक आता है. एक की सिंगल पावर है, एक की पावर 2 है. तो यस, तो ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम द हाइट आर कार मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, है ना. तो एग्जांपल देखते हैं. आंसर एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है. नो रॉन्ग, एक्सटी प्लॉट डजंट शो द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ. ये पाथ की ट्रेजेक्टरी नहीं बताता है. ट्रेजेक्टरी मींस जो पाथ है उसको नहीं बताता. A body dropped from height, dropped from the tower x is equal to 0 at t is equal to 0. ऐसे ड्रॉप किया तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही, तो इसकी पोजीशन फास्ट चेंज हो रही है ना. और कार इज मूविंग विद द इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली था. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है ना, वो ट्रेजेक्टरी नहीं बताता. कौन सा ट्रेजेक्टरी बताता, ऐसा तो बहुत वाई एक्स ग्राफ है, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा है, तब बता सकते हैं ट्रेजेक्ट. तब वो बोल सकते हैं कि वो उसकी एक्चुअल पाथ है वो, अगर ऊपर वाई लिख दो नीचे एक्स लिख दो. बट टाइम के साथ जो है हम उसका पाथ नहीं बोल सकते कैसा है. बट दिस इज 17 क्वेश्चन, ये भी डिस्कस कर लेते हैं. 21 देन विल जस्ट. 21 में देखो क्या है. xt प्लॉट इज शोन इन वन डायमेंशन मोशन 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ये और ये और ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. 3 equal interval of times are given. In which interval average speed is greatest. तो डिस्टेंस देखना पड़ेगा ऐसे. तो डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कहाँ पे देखेंगे, वाई एक्सिस पे. तो ये इतना डिस्टेंस है ये वाला. इसमें तो 3 में हाँ 3 में ज्यादा डिस्टेंस है. देखो यहाँ पे डिस्टेंस है ये वाला. तो 3 is having the more distance in same time interval, और 1 and 2 का सबसे कम आ रहा है. तो आंसर इज 3. लेट अस सी द आंसर. ग्रेटेस्ट इन थर्ड, लीस्ट इन 2. 2 का डिस्प्लेसमेंट बहुत नर, ये बहुत कम आएगा. दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो, दोनों एंड्स को, करेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट टाइम इंटरवल t1
ये वाला यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करें, सेकेंड टाइम इंटरवल तो ऐसे ज्वाइन कर देते, तो ये सबसे कम आएगा इसमें, ठीक है। तो लीस्ट इज 2, स्लोप से भी बोल सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इन विच इंटरवल, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड इन विच इट लीस्ट, ओके, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का साइन बताओ, पॉजिटिव। इसमें देखो ऊपर ऊपर पॉजिटिव है एक्स, नीचे नेगेटिव है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है x2 माइनस x1 होता है ग्राफ से, तो इसमें x2 मोर है, इसका भी x2 मोर है, x1 कम है। इसमें x2 जो है मोर नेगेटिव है, देखो सपोज यहाँ पे हमने लिखा -10 और यहाँ पे -8 लिखा, तो x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, -10 -8, तो ये -2, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो थर्ड वाले का साइन माइनस होगा। ये दोनों, ये पॉजिटिव वेलोसिटी, ये भी पॉजिटिव वेलोसिटी, ये नेगेटिव वेलोसिटी थर्ड वाली। वैसे भी नीचे एक्स एक्सिस में नीचे दिख रही x2 माइनस x1 से भी। तो गिव द साइन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, तो इसका देखते हैं, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, 1 एंड 2 का पॉजिटिव, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होता है मैथमेटिकली। तो ये भी क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था 21, बट फिर भी हमें कॉन्फिडेंटली आने चाहिए आंसर। तो ये 22 देखो हम लोग अभी नहीं, ये भी समवट सिमिलर है जैसे ऊपर वाला किया ना, तो ये होमवर्क में आई वांट टू गिव यू, रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन वी कैन डिस्कस। 22 होमवर्क में, unless you read it you will not understand. 22 is homework. 23rd is a interesting question, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगता है, बट वेरी गुड क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 23rd we will discuss someday. Then 24 जो है ये इजी क्वेश्चन है, यू ट्राई टू डू इट, हो जाएगा जी 24th वाला। सेकंड पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, बट रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सेकंड पार्ट हो जाता है। वी कैन डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। 24th वाला। 26 जो है फिर से रिलेटिव मोशन का है, दिस वी may discuss or may not, but just go through, try to do it, I will explain you. 26 ये वाला जो पार्ट ऑफ द ग्राफ है ऐसा, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना ऐसा, फिर ऐसे आता है वो, नहीं अब ऊपर थ्रो करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सिंगल पार्टिकल की बात है, ये दो पार्टिकल के लिए है। तो जब पार्टिकल जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को देख रहे हैं, तो पहला तो ऐसा दिखेगा, बाद में ऐसा क्यों दिखता है, फर्स्ट पार्टिकल ग्राउंड में आ जाता है, वो दूसरे को देखता है, तो ये ऐसे बात जाता है ना, जब ग्राउंड से देखते हो तो ऐसा रहता है उसका ग्राफ, एक्सटी ग्राफ ऐसा आता है, मतलब जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये वाला पार्ट, इनफैक्ट ये वाला पार्ट इधर का पार्ट है, तो वो लॉजिक से तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बट दिस इज जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डू। आई विल हेल्प यू इन दिस क्वेश्चन 26 में। ओके, दिस क्वेश्चन इज आल्सो गुड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, गो थ्रू द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट सबसे हो जाना चाहिए। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन, obtain the distance traveled by the particle from 0 to 10, यहां से लेकर यहां तक, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 0 to 12, बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट बोलो जल्दी से, इजी क्वेश्चन। एरिया ऑफ ग्राफ, ओके ठीक है, एरिया ऑफ द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, तो एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया बेस इनटू हाइट, बेस जो है 10 है, हाइट कितनी है, बेस इज 10, हाइट इज 12, तो हाफ इंटू 10 इंटू 12, तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, 60। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 60 है, ठीक है, इजी क्वेश्चन। ओके, आप डिस्टेंस, उसके बाद क्या करना है, नहीं एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड के लिए अपने को डिस्टेंस मिल गया, अच्छा दोनों पूछा है ना, हाँ दोनों पूछा है, तो एवरेज स्पीड इज ये नो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 60, टाइम कितना है 10, तो 6,
सेकंड पार्ट इज आल्सो इजी, डिस्टेंस आ गया तो फिर सेकंड पार्ट इज इजी, 6 आ गया। तो बी पार्ट देखते हैं, दिस वाज नो प्रॉब्लम है ना, क्लियर टू एवरीबॉडी। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, ये हमने पहले पढ़ा था। हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, अगर स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस मिलेगा, कॉमन सेंस। उसमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था, इसमें डिस्टेंस मिलेगा। ऑलराइट, देयर इज नो मच प्रॉब्लम इन दिस, क्लियर। बोलो फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आया? गुड Yes, क्वेश्चन। sir. Yes, sir. Yes, नाउ sir. सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने 0 to 2 to 6, ओके 2 to 6 मतलब यहाँ कहीं पर, तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई। फिर 2 पे तुम्हें 2 सेकंड के बाद स्पीड निकालनी पड़ेगी, एरिया, इसमें भी एरिया ही निकालना है, ट्रापेजियम बन जाएगा। 2 ट्रापेजियम बनने के इसमें, यस ऐसा, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो एरिया से हमें स्पीड, एरिया से डिस्टेंस मिल जाएगा। टाइम तो हमें 6 - 2, टाइम तो 4 हो जाएगा, ठीक। बट ये इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं पता हमें, एरिया निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू यूटी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है क्या, यहाँ 0 दिख रही ना टी, हाँ सर। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो 0 प्लस, अच्छा ओके, होल्ड ऑन, बोलो कैसे निकालें, जस्ट टेल मी। सर वो Okay, पीछे से भी तो आ रही है। हाँ देखो फिर बताओ, इट्स सेकंड पार्ट वैसे भी मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए दिया था, अभी आई डोंट वांट टू टेल यू, बट फिर भी जस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सर उसको अगर ब्रेक करके करे तो मतलब पहले 2 to 5 निकाल ले और फिर 6 हाँ तो सेकेंड का निकाले, मतलब वो आपने ओके, बताया था ना फॉर्मूला 6 सेकेंड का, नहीं तो वो पर्टिकुलर 6 मतलब सेकंड nth थोड़ी है, सेकेंड का फॉर्मूला आपने बताया होगा। डायरेक्शन भी चेंज हो गई ना। सर वरना yes. हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, ये सुनो पूरे सुनो सुनो, ट्रायंगल का अपने को जैसे मान लो मैं डिस्टेंस यानी ये एरिया, और अपन उनमें से ये 2 छोटे ट्रायंगल्स के एरिया माइनस कर देते हैं। तो ये पता नहीं ना, ये पता नहीं ना ये कितना है, ये यहाँ पे कुछ लिखा थोड़ी है, यहाँ पे भी नहीं लिखा, ये कैसे पता लगेगा ये वाली वैल्यू। ओके, ये स्पीड है और ये इसका कांस्टेंट है, देखो ये एक्सीलरेशन मिल जाएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रही, एक्सीलरेशन इज इक्वल चेंज ऑफ स्पीड अपॉन, यहाँ पे स्पीड, यहाँ तक जो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहने वाली है, तो 12 - 0 अपॉन 5 - 0, तो 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी हम जो v निकाल लेते हैं ये वाली, यहाँ पे कितना आएगा, v एट द एंड ऑफ 2 सेकंड विल बी u प्लस 80, तो 0 प्लस a कितना आ गया 2, 4 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, ऐसे ये भी आ जाएगा, तब एरिया निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, नाउ यू यूज योर कॉमन सेंस, ट्राई योर बेस्ट टू गेट द राइट आंसर। थर्ड, दिस मच इट इज इनफ, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ। क्या बताया मैंने, ये जो है स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहने वाली है, यहाँ पर वेलोसिटी 12 है, यहाँ पे 0 है, तो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम इज द एक्सीलरेशन। एक्चुअली में एवरेज एक्सीलरेशन होता है, बट एंगल कांस्टेंट रहता है, तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन सेम रहती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की हमने इक्वेशन लगा दी, ठीक है। तो नाउ यू जस्ट रिवाइज द थिंग्स एंड डू इट, मैंने तुम्हें एक पार्ट बता दिया, बाकी तुम्हें खुद ही सोचना है, ठीक है। So this is good question. Again, second part is competitive level problem, JEE मेंस एंड एडवांस के लिए। फर्स्ट पार्ट तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकते हैं, सेकंड पार्ट भी पूछ सकते हैं, यू कैन नॉट से कि नहीं टफ है तो नहीं पूछ सकते, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट आई हैव गिवन यू। और वैसे भी देखो बिना एरिया से भी निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर यू इस या 2 से 5 सेकेंड, 2 से 5 सेकंड कितना हुआ टाइम, t इज इक्वल टू 3 हो गया, और 2 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी निकाली हमने, 4 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना निकाला था, एक्सेलेरेशन में कोई मिस्टेक की थी क्या हम लोगों ने, सॉरी एक्सेलेरेशन में कोई मिस्टेक हुई है क्या,
एक्सेलेरेशन मिस्टेक हुई, देखो यहाँ 12 है ना, 12 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, 2 कैसे आया था? अरे 2 12/5 12/5 है ना, 10 लिखा था क्या हमने ऊपर? 2.4। हाँ सर वही मैं कैल बोला। हाँ कैलकुलेशन एरर हुई थी देखो, तो फिर से सारे चेक करने पड़ेंगे। तो तुम यहाँ से बिना ग्राफ एरिया से भी निकाल सकते, तो एट द एंड ऑफ 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी निकालो, दैट विल बी यू, टाइम इंटरवल 5। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, तुम इसको ट्राई करो, जब तक तुम खुद नहीं करोगे ना, तो तुम जब तक मिस्टेक नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। बट रिवाइज द नोट्स रिवाइज करो, तभी होगा, एरिया से भी होगा और काइनेमेटिक इक्वेशन से भी। बट बिगिनिंग ऑफ 2 सेकंड विल बी द इनिशियल टाइम, उस समय स्पीड निकाल लेनी है ये, फिर यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। फिर इधर का भी, यहाँ पे वेलोसिटी 12 दी है, नेक्स्ट 1 मिनट में अभी इसका रिटार्डेशन शुरू हो गया, ब्रेक लगने शुरू हो गए, तो रिटार्डेशन निकलना पड़ेगा। ए विल बी फाइनल स्पीड 0 हो गई, इधर की देखो 0 माइनस 12 बाई टाइम 5 है, माइनस 2.4 आ रहा है इसमें। ठीक है, तो सफिशिएंट हिंट दे दी वैसे मैंने, है ना? तो ये ट्राई करो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट हो जाना चाहिए। ये टाइम सर आपने लगेगा 0 काफी। माइनस 12 क्यों लिखे? नीचे तो 12 है, नीचे 10 है ना। नहीं, ये स्पीड 0, स्पीड 0 देखो, इधर से अच्छा देखो, अच्छा यहाँ से देखो, ये 0 है और इस करेस्पॉन्डिंग टू दिस, है ना? ये जब ओके देखो, यहाँ से जब हम t1 इज इक्वल टू 5 लेंगे, तो उस समय स्पीड v1 कितनी है? 12 है। ये सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी, यहाँ से यहाँ तक का बता रहा हूँ मैं। जब t2 हम 10 लेंगे तो v2 कितना है? 0 हो गई, वो यहाँ से ये नीचे आ गई, यहाँ पे देखो 0 हो गई। तो यहाँ सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी के लिए a2 निकालेंगे, तो v2 माइनस v1 अपॉन a2 माइनस सॉरी t2 माइनस t1, सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी t2 माइनस t1। तो v2 तुम्हारा कितना है? 0 और v1 12 है, और ये टाइम तो आगे बढ़ता है 10 माइनस 5, तो ये माइनस 2.5 आएगा, 2.4 सॉरी, इस तरफ प्लस 2.4 है, और फिर उसने जो सिमेट्रिक होता है ना, यहाँ से देखो सिमेट्रिक है पूरा, यहाँ भी टाइम इंटरवल 5, तो जो एक्सीलरेशन इधर आया उसी का नेगेटिव इधर आएगा, नहीं भी निकाला तो काम चल जाएगा। तुम माइनस कर दो उसको, ब्रेक लगानी शुरू कर दी, गाड़ी आगे ही जा रही, देखो ऐसे गई, पीक स्पीड पे पहुंची, फिर ब्रेक लगाया, फिर रुक गई, है ना? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो वापस नहीं आ रही है, कार गई, उसने 12 मीटर इतने तक उसने स्पीड अप किया, फिर ब्रेक लगानी शुरू किए, इधर एक्सीलरेशन जो है 2.4 का है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी माइनस 2.4 का है, वो यहाँ पे आके रुक गई, वो स्पीड 0 ही, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं, देखो स्पीड है ये। तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो आई वांट यू टू गिव सम टाइम टू दिस। अगर मेरा एक्सप्रेशन नहीं भी समझ में आया, तो जस्ट गिव 5 मिनट्स, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे टाइम है ना? हमने सब पढ़ा हुआ है, स्लोप जो होता है ना? ये एक्सीलरेशन निकालना है तो चेंज ऑफ स्पीड, और चेंज स्पीड लिखा है, बट वो हम वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको। अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो वेलोसिटी कर लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से यहाँ तक वो जा रही है सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी एंड स्पीड सेम रहने वाली, फिर आगे गई और इस पार्ट ऑफ जर्नी के लिए, है ना, फिर वेलोसिटी स्पीड सेम रहेगी, मतलब डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम रहने वाले उनके। ठीक है, तो अभी हम लोग नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग जल्दी भी क्लास खत्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में वेक्टर पढ़ेंगे। देखते हैं, अभी एक क्वेश्चन और मुझे समझाना था, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन इज शोन, ये ऐसा v है, ये t है। तो हमें इसके एक्सीलरेशन का पता नहीं, कैसा एक्सीलरेशन है ये। कैन वी प्रेडिक्ट द एक्सीलरेशन? नो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होती, यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, स्ट्रेट लाइन होती तभी कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ये। तो यहाँ से हमें पता लग गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कैन वी यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन? हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने सीखी थी, वो यूज कर सकते क्या इसके लिए? नो सर, नहीं सर। नो, वो नो कैलकुलस और वाला यस, करेंगे। हाँ। नो तो इन्होंने, हाँ, तो वी कैन नॉट यूज इट। यहाँ से पर्टिकुलरली T1 से T2 तक कर्व हमें क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक भी कर्व दिख रहा है, बट इन्होंने T1 से T2 तक का पूछा है,
कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका या कितना वेलोसिटी हो जाएगी T2 के बाद, है ना, ये सब। तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगाइए, इसको ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊं क्या मतलब होता है। यहाँ पे x T2 मतलब यहाँ T2 के बाद उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ का कुछ x T1 है ये, प्लस उन्होंने बाद में क्या यूज किया, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाया। ये टाइम इंटरवल है और ये उसकी स्पीड है, यहाँ से स्पीड u हो गई, एट द एंड ऑफ टाइम T1 उसकी स्पीड u। यहाँ पे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कैन नॉट बी यूज्ड, ये रॉन्ग है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ही नहीं, तो हाउ कैन बी यूज। तो ए इज रॉन्ग। उन्होंने पूछा विच ऑफ द फार्मूलाज आर करेक्ट, तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। सेकंड वन भी उन्होंने v इक्वल टू u प्लस AT लगाया, देखो T2 एंड T1 के बीच में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट कहाँ है, तो बी भी रॉन्ग है, ये v इक्वल टू u प्लस AT विल नॉट वर्क हियर। सी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सही है। x T2 क्या है, उसकी पोजीशन T2 पर उसकी पोजीशन कितनी होगी x T2, T1 की उसकी पोजीशन x T1 हो जाएगी। तो जो डिफरेंस ऑफ पोजीशन है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, डिफरेंस ऑफ टाइम इज द टाइम इंटरवल। तो ये सी सही है। ये तो डेफिनेशन हमेशा सही रहती है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड बाय द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज ओके। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये भी सही है। ई देखते हैं, ई में उन्होंने क्या, फिर से वही पोजीशन नहीं, फिर से उन्होंने क्या किया, x2 की पोजीशन निकाल ली है, ये तो उन्होंने एवरेज वेलोसिटी निकाल के टाइम से, फिर यहाँ फिर से एक्सेलरेशन, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता कि यहाँ पर वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती है, एवरेज वैल्यू नहीं होती काइनेमेटिक इक्वेशन में। तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड बताओ, लास्ट वाला तुम लोग बताओ, लास्ट वाला तुम लोग बताओ, एक मिनट इसमें मैं थोड़ा सा ये बताओ, एवरीबॉडी ट्राई लास्ट पार्ट ऑफ दिस, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूं। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, x2 x T2 मतलब टाइम T2 पे उसकी पोजीशन, x T1 मतलब टाइम T1 पे उसकी पोजीशन, तो दोनों की पोजीशन का डिफरेंस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सही है क्या? नहीं सर, रॉन्ग है कैसे? सर, क्योंकि कर्व है ना बाद में भी तो। नहीं, तो हमने कोई कंडीशन थोड़ी लिखी थी वेलोसिटी के लिए, कैसा भी वेलोसिटी हो, हमने तो यहाँ पे हमने जो कंक्लूजन लिखा था, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। कर्व है तो हम एरिया निकाल नहीं पाते, डिफरेंस इंटीग्रेशन करना पड़ता है या डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अगर हम एरिया निकाल नहीं सकते तो हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ता है, बट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने ऐसा नहीं लिखा था कि वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कर्व लाइन नहीं होना चाहिए। कैन वी चेक दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने कोई कंडीशन पुट की थी? नो। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे मैं लिखो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस भी मिलेगा हमें, बट यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, बट ओनली थिंग हम लोग ये जो है हमें एरिया निकाल नहीं पाएंगे, फिर कैसे निकालेंगे बोलो, व्हाट टू डू। इसका कर्व दिया होगा, सपोज से कुछ दिया होगा v इज इक्वल टू से 2t स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया होगा, फिर हम क्या करेंगे, dx बाई dt कर लेंगे इसको, फिर इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन किया भी था, याद है जब हमने वो इक्वेशन पढ़ी थी ना कि दैट इक्वेशंस डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय द कैलकुलस, उस समय मैंने बताया था कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज आल्सो ओके, ठीक है। तो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, आज अपना क्लास वाइंड अप कर देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स इन नेक्स्ट क्लास। वेक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसके बिना कोई भी चैप्टर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो we'll see with the fresh mind in the next class, not today. बस मैं थोड़ा सा ये बोल दूं आपको, ये तो अगर मैं तुमको ये पूछूं कि सपोज किसी पार्टिकल पे 3 न्यूटन फोर्स एंड 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा उसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर? सपोज ये पार्टिकल है, 3 न्यूटन फोर्स एंड 4 न्यूटन फोर्स लग रहा 1 है, न्यूटन व्हाट विल बी द नेट फोर्स? कितना 1 न्यूटन कैसे? सर अच्छा नहीं, ये सर डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यस, तो डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। तो इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। इट कैन बी 7, सेम डायरेक्शन में लगाए, अपोजिट में लगाए तो कैंसिल हो जाएगा, 1 न्यूटन आएगा, और किसी एंगल पे लगाए तो 90 डिग्री एंगल पे लगाए तो कुछ और आएगा। तो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी सिंपली एडेड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें डायरेक्शंस भी होती है, तो उनको वेक्टर लॉ से ऐड करते हैं हम। वेक्टर लॉ सीखे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, या तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं किया 90 डिग्री पे 2 वेक्टर क्वांटिटी है, 90 डिग्री पे या 60 डिग्री पे। तो वी आर गोइंग टू लर्न द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉर, मतलब वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, एंड जिनमें डायरेक्शन भी होती है उनको वेक्टर्स बोलते हैं। उनको कैसे ऐड करते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं, है ना। यहाँ पे देखो, इसमें कितना आएगा, कुछ भी आ सकता है। इट कैन बी between 1 न्यूटन to 7 न्यूटन इंक्लूसिव ऑफ बोथ, इसके अंदर ही रहेगा। मैक्सिमम 7, मिनिमम 1, एंड अदरवाइज एंगल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा होगा। जब एंगल 0 है तो 7 आएगा, एंगल अपोजिट है तो 1 आएगा, बाकी जो है एंगल बढ़ने से घटता चला जाता है वो। तो दैट इज व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। अगर मैं तुमको बोलूं 3 kg एंड 4 kg को ऐड करो तो कितना आएगा? 7 kg, दैट्स ऑल, 7 कोई नो अदर आंसर। तो इनमें डायरेक्शन नहीं होती मास में, तो दे आर एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा, बट दे आर एडेड बाय द वेक्टर लॉ। तो वेक्टर पढ़ेंगे पहले और फिर लॉ पढ़ेंगे उसका। तो दिस इज वेरी यूजफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको मैं जस्ट रब कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डोंट मिस द क्लासेस। अभी वेक्टर छूट गया तो बहुत प्रॉब्लम जाती है फिर। ठीक है, any difficulty now? Anybody want to ask anything? Shall I end the class now? सर आप थोड़ा 2 मिनट रुकना ना, मेरे को और ईशान को कुछ बात करनी है आपसे। सर आप हाँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद करो ना, स्कूल का बात करना है। हाँ, बंद कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ ओके, जस्ट मिनट, पहले मैं एंड कर, इधर से अदर्स कैन लॉग आउट। ओके, हमने